अगर ये बातें जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सच्चा ध्यान से सुन लो, अगर ये बातें जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर ये बातें हरियाणा का कोई भी टीचर आपको बताएगा तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। मैंने मैथ का आपको इतना मटेरियल दिया जब से मैंने चैनल खोला है, इतना मटेरियल मैंने दिया है। अगर किसी बच्चे ने दिल से किया होगा वो मटेरियल मैथ का, तो आज वो बच्चा सिलेक्टेड है, आज वो बच्चा मेंस की तैयारी ही करनी है आपने। लेकिन आपका भविष्य खतरे में है, इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि अगर मेंस की तैयारी करनी है तो आप ये देखो कितनी चीजें आपकी कोलैप्स हो रही हैं, सेम है। जैसे कि भाई सबको नमस्कार, राम राम, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बढ़िया होंगे और हरियाणा सीटी की बड़ी जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। तो हरियाणा सीटी मेंस की जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं सबको बेस्ट ऑफ लक, और बहुत ही खतरनाक तरीके से तैयारी करना, ऐसी तैयारी करना कि जिंदगी में किसी ने ऐसी तैयारी ना करी हो, ऐसी तैयारी आपने करनी है हरियाणा सीटी मेंस की। और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो हरियाणा सीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अब थंबनेल आपने देख ली होगी, मैंने इसके अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी हैं, आपको शायद आपने सोचा होगा कि भाई ये बातें सर ने क्यों लिखी, इन बातों का लिखने का तात्पर्य क्या था। तो ये सारी की सारी जितनी बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में, एक तो भाई वीडियो ने स्किप ना करिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, और ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट आपके फ्यूचर को हिट करेगी। वर्तमान से इसका कोई लेना देना है नहीं, ये डायरेक्ट आपके फ्यूचर को हिट कर रही है। अगर इस इंफॉर्मेशन को आप समझ पाए, अपने जिंदगी में उतार पाए, तो आप भविष्य में पछताओगे नहीं। लेकिन अगर इन बातों पर अब आपने ध्यान नहीं दिया, अगर अब आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो भविष्य में आप पछताओगे कि उस टाइम पर सर ने कहा था, हमने ध्यान नहीं दिया। तो वो बातें क्या है, बात छोटी सी है, बात नॉर्मल सी है, लेकिन आपके दिमाग में बैठानी जरूरी है बात है। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने वाला हूं, और उस रिक्वेस्ट को मान लेना। वो रिक्वेस्ट मेरे लिए नहीं है, रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं लेकिन आपके फ्यूचर के लिए है। तो रिक्वेस्ट क्या है, जरा ध्यान से देखना सारे बच्चे। अभी आप हरियाणा की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा सीईटी की। देखो आधे बालक लोग भी कमेंट करेंगे कि सर जी आप तो हमारे को डिमोटिवेट करते हो, लेकिन तब इस बात का बिरा है कि मैंने कभी भी आपको डिमोटिवेट करने का काम नहीं करा। मैं हमेशा आपको आईना दिखाता हूँ, सच्चाई बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर ये बातें जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सच्चा ध्यान से सुन लो, अगर ये बातें जो इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर ये बातें हरियाणा का कोई भी टीचर आपको बताएगा तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी, समझ रहे हो। इसलिए आपको इन बातों का तो जिक्र भी आपके सामने नहीं आता। अगर ये बातें मैं आपको बता दूं तो आपकी दुकानें बंद हो जाएंगी साहब जी। आप सुनो ध्यान से मेरी एक बात। हरियाणा सीटी में मोटा मोटा सिलेबस आपका क्या है। हरियाणा सीटी में अगर हम सिलेबस देखा तो 20%, 10% और 70%। ये 20% चलो ठीक है, हरियाणा जी के है भाई, कोई दिक्कत को नहीं। 10% आपको कंप्यूटर दे दिया, कोई दिक्कत को नहीं। यहाँ पर आपको मिसलेनियस टॉपिक दे दिया। अब ये मिसलेनियस टॉपिक कितने हैं, इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके तुम्हारी कंप्लीट। उसके बाद और भी टॉपिक नए नए बांट दिए। कौन से बांटे, मैं छोटा छोटा नाम ले लूँ, जैसे कि एनवायरमेंट इकोलॉजी इन्होंने दिया आपको, ठीक है ना। उसके साथ में इकोनॉमी अलग से पढ़ने के लिए, हरियाणा की इकोनॉमी और उसका पूरे बैकग्राउंड पढ़ने को आपको दिया। उसके साथ साथ में इन्होंने एक और डिजास्टर मैनेजमेंट आपको दिया। अगर इन सारे सुधार मैं बताऊं ना तो ये HCS या यूपीएससी लेवल के जो है टॉपिक है। मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, हरियाणा सीटी मेंस की, जो अभी आप देने वाले हो, जिन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया है। तो ये उन सारे बच्चों के लिए है जो मेंस देंगे, और उसमें ऐसे ऐसे सब्जेक्ट इन्होंने घुसाए हैं जो यूपीएससी लेवल, HCS लेवल के पेपर में वो सब्जेक्ट आते हैं। तो अब ध्यान से सुनो, इसके इक्विवेलेंट एक और एग्जाम हाल में चल रहा है। अब देखो, आप सुनो सारे बच्चे ध्यान से, इसके इक्विवेलेंट हाल में एक एग्जाम और चल रहा है भाई, और वो एग्जाम कौन सा है, वो है SSC के एग्जाम, वो है SSC के एग्जाम। फिलहाल तो ये जो मिसलेनियस है इनमें देख लो आपके क्या है, मैं लिख देता हूं ताकि आपको समस्या ना बने। इंग्लिश और हिंदी तो है, मैथ, रीजनिंग और फिर मिसलेनियस जो मैंने अभी आपको बताए थे, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट इकोलॉजी, इकोनॉमी अलग से पढ़नी है अपने, इकोनॉमिक्स अलग से पढ़नी है, डिमांड सप्लाई, ये सारी चीजें आपको अलग से पढ़नी है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं भाई, ठीक है, अलग से इस 70% के अंदर। और उसके साथ साथ में इसके इक्विवेलेंट एक और एग्जाम चल रहा है, और आपको पता है उसका कैलेंडर जारी हो चुका है, आप देख सकते हो ऑनलाइन। वो क्या है, SSC के एग्जाम है। कौन से एग्जाम है वो, SSC के एग्जाम है, जिसमें मैं स्पेशली आपको कौन से एग्जाम को टारगेट करने के लिए कह रहा हूं, CHSL और CGL। आप समस्या पता क्या है, समस्या ये है कि बच्चा इसके पीछे क्यों भाग रहा है, हरियाणा का बच्चा इसके पीछे क्यों भाग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हरियाणा की नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरी बात क्या है कि आप ये चीजें नहीं देख रहे कि ये क्या पूछ रहे हैं, ये आपसे अनलिमिटेड चीजें पूछ रहे हैं, अनलिमिटेड चीजें, क्योंकि आपने बेरा है। आज तक हरियाणा में ऐसा कोई मॉक टेस्ट नहीं बनया, हरियाणा में किसी भी एप्लीकेशन पर ऐसा कोई मॉक टेस्ट नहीं बनया जिस मॉक टेस्ट ने लगा के आप हरियाणा का पेपर क्लियर कर सकते हो, या उस मॉक टेस्ट से इतना ही अंदाजा मिल जाए कि पेपर कैसा आएगा। हरियाणा के अंदर मॉक टेस्ट अगर कोई बढ़ाएगा तो हरियाणा वाले
मतलब ना नून की और ना नून की, ऐसा करके छोड़ देते हैं। ऐसा पेपर देंगे आपको जो जिंदगी में आपने देखा नहीं होगा। हरियाणा सीईटी प्री के बच्चे कितनी तैयारी करके गए आप बताओ। हरियाणा सीईटी प्री के बच्चों ने खूब तैयारी करी और पेपर में बैठते ही बच्चों को पता चला कि मैथ भी आया है, इंग्लिश भी आई है, रीजनिंग भी आई, सब कुछ आया है। और बच्चे एग्जाम से थोड़े दिन पहले, आपको याद होगा, ये बातें बहुत पुरानी नहीं है, एग्जाम से कुछ दिन पहले तक ये बातें चल रही थी कि 5 क्वेश्चन हिंदी के, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। लेकिन पेपर में बैठने के बाद क्या हाल हुआ आपको पता है। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आए, हिंदी के कितने क्वेश्चन आए, और क्या लेवल थर्ड क्वेश्चन होगा ये आपको पता है। अब मेरी सीधी सीधी बातें क्या है कि बच्चे इसके पीछे क्यों लग रहे हैं। बच्चे इसके पीछे नहीं लग रहे भाई हरियाणा में नौकरी लग जाएगी, घर के घर में रह जाएंगे, कोई दिक्कत ना होगा। लेकिन आप जरा इन एग्जाम को ध्यान से देखो, ये 2 एग्जाम है, इनको ध्यान से देखो। इसके अंदर आपको स्पष्ट ये बात बोली जाती है कि भाई आप मैथ पढ़ कराना, आप रीजनिंग पढ़ कराना। यहां पर मैथ रीजनिंग पढ़ कराना, उसके बाद में आप इंग्लिश पढ़ कराना और आप जीके पढ़ कराना। इसके अलावा मेरे को बता दो एक चीज और अभी अलग से पूछने लगे हैं, ये कंप्यूटर, ये भी मैं यहां पर लिख देता हूं कंप्यूटर। एसएससी वाले कहते हैं कि ये 5 चीजें आप पढ़कर आ जाओ और अपनी काबिलियत दिखाओ और आप सिलेक्शन लो। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा सीईटी में बच्चे जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत अगर एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल में कर लें तो रैंक ला सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। लेकिन हरियाणा के बच्चे का माइंड वॉश कर दिया गया कि हरियाणा के अंदर नौकरी लेनी है, सीईटी क्लियर करना है, सीईटी क्लियर करना है, सीईटी में झंडे गाड़ने हैं। कुछ नहीं झंडे गड़ते, मैं बताऊं आपने 2-3 साल तो लॉलीपॉप देते वैसे हो लिए, प्री क्वालिफाई हुआ है, ये मेंस होगा। मैंने नहीं कहता, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि आप मेंस की तैयारी मत करो, मेंस की तैयारी ही करनी है आपने, लेकिन आपका भविष्य खतरे में है। इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि अगर मेंस की तैयारी करनी है तो आप ये देखो कितनी चीजें आपकी कोलैप्स हो रही हैं, सेम है। जैसे कि देखो मैथ है, इस मैथ का जो सिलेबस है सेम टू सेम इस मैथ का सिलेबस है, सेम टू सेम सिलेबस है। सीएचएसएल या सीजीएल के प्री में 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ के। कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ के। और इसके मेंस में कुछ नहीं मेरा कितने क्वेश्चन आए, सुननमा यही है कि 10 क्वेश्चन आएंगे, सुननमा ही है 10-12 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इनका कन्फर्म है कि भाई प्री में 25 क्वेश्चन आएंगे और मेंस का तो आपने बेरा है, आगे चल के थोड़ा सा पैटर्न चेंज होया है, सारी चीजें आ रही है मेंस में भी। लेकिन आप ये देखो कि इसमें कितनी वेटेज है और जितना सिलेबस इसके अंदर है मैथ का वही सिलेबस इसके अंदर है, बल्कि एक आधी चीज फालतू जोड़ दी हो तो कोई कह नहीं सकते, क्योंकि इनका कुछ नहीं बेरा भाई, पेपर में की दे दे। ठीक है। दूसरी बात, जीके के क्वेश्चन करेगी जीके अपनी, हाँ मिसलेनियस जो है ना, यहाँ पर जीके भी है तुमने बेरा इसके अंदर, जीके इसके अंदर। तो जीके के क्वेश्चन अगर तुमने बेरा हरियाणा के अंदर जो जीके क्वेश्चन आते हैं उनका ना सर होता ना पैर होता, नू नहीं बेरा वे कितने पूछे हैं, बस दिमाग खराब करने के लिए वे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब मैं आपको केवल ये बात कहना चाहता हूं कि आप यहां पर ज्यादा फोकस करना चाहते हो कि यहां पर जहां पर क्वेश्चन बहुत ही सटीक, एक्सपेक्टेड और सोचे समझे आते हैं, मतलब बच्चा ये अंदाजा लगा सकता है प्रीवियस ईयर को देखकर कि क्वेश्चन किस लेवल का बनेगा, किस टॉपिक से बनेगा। इनफैक्ट आप प्रीवियस ईयर पूरा चेक करके एक पूरी लिस्ट बना सकते हो कि ये टॉपिक मेरे को पढ़ने, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, और जो कि वास्तव में बनते हैं। आप मेरी मत मानो, आप खुद एसएससी के पिछले 4-5 सालों के पेपर उठाकर देखो, आपको एक पैटर्न दिखाई देगा कि अच्छा इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप मेरे को एक बात बताओ, आप एक ऐसी ट्रेन के अंदर बैठे हो, एक ऐसी ट्रेन के अंदर बैठे हो जिस ट्रेन का ये नहीं पता कि वो ट्रेन जाएगी कहां, समझ रहे हो। मतलब आपने टिकट तो ले ली, लेकिन टिकट के ऊपर ये नहीं लिखा कि भाई ये टिकट फलाने स्टेशन की है। लेकिन यहां पर आप ऐसी ट्रेन में बैठ जाओगे जो रिजर्वेशन वाली ट्रेन है, वो डायरेक्ट आपको उसी जगह पर जाकर छोड़ेगी जो आपको चाहिए, मतलब कि नौकरी। आप मेरी बात को समझ नहीं रहे। हरियाणा के अंदर नौकरी लेना बहुत ही मुश्किल है साहब जी। लेकिन मैं फिर भी ये नहीं कहता कि जिनका प्री क्वालिफाई होगा वो मेंस की तैयारी छोड़ दो, अब एसएससी में लग जाओ, ना बिल्कुल नहीं, गलत, मैं बिल्कुल नहीं कहता। आप हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करो, लेकिन आपका प्राइमरी टारगेट होना चाहिए मेरे हिसाब से वो एसएससी होना चाहिए साहब। प्राइमरी टारगेट क्यों? आप इस बात को देखो, आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें क्या पढ़नी है, देखो हरियाणा जी की एक्स्ट्रा पढ़नी है आपने, और इसके अंदर जो मिसलेनियस में जो अलग से टॉपिक है जो मैंने बताया यूपीएससी एचसीएस के टॉपिक है, वो सारे के सारे टॉपिक, ये वाले टॉपिक और ये वाले टॉपिक, केवल आपको ये एक्स्ट्रा पढ़ना है। उसके अलावा जितना भी ये सारा सौदा है, जो सेम टू सेम सारा सौदा इसमें भी आऊगा। तो क्यों ना, मैं आपको केवल एक सजेशन दे रहा हूं बहुत तगड़ा, क्यों ना आप इनको उस लेवल पर जाकर कर लो, उस लेवल पर इनकी तैयारी कर लो कि एसएससी का एग्जाम देने लायक हो जाओ आप। और अभी इसी के लिए मैं आपके सामने एक मुहिम छेड़ रहा हूं। हरियाणा में शायद कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा, आपने खुद देख लिया होगा कि भाई पूरे यूट्यूब के ऊपर चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लो, किसी ने भी कंप्लीट नहीं पढ़ाया आपको। मैंने मैथ का आपको इतना मटेरियल दिया जब से मैंने चैनल खोला है, इतना मटेरियल मैंने दिया है। अगर किसी बच्चे ने दिल से किया होगा वो मटेरियल मैथ का, तो आज वो बच्चा सिलेक्टेड है, आज वो बच्चा बैठा है। मेरे पास कमेंट आते हैं बच्चों के कि सर जी हमने इतने एग्जाम क्लियर कर लिए और हम फिलहाल आज कांस्टेबल की पोस्ट पे है और आगे फिर हम अपने बेहतर फ्यूचर की जो है
संभावना देख रहे हैं। तो आप केवल ये बात देखो कि मैंने इतना कंटेंट आपको फ्री में यूट्यूब पर दिया, अगर किसी बच्चे ने दिल से किया होता तो आज मैथ में उसका नंबर नहीं कटता। लेकिन फिर भी क्या समस्या है कि बच्चे यहाँ पर फेल पे फेल होते जा रहे हैं। क्यों? एक तो यूट्यूब के ऊपर सपोर्ट नहीं है। यूट्यूब पर केवल और केवल टीचर्स आते हैं आपको ये दिखाने के लिए हम आपको ये देने वाले हैं, थोड़े दिन वो चलाते हैं उसको, उसके बाद फिर वो अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं कि ये मेरा कोर्स है, इसको खरीदो। मैंने हमेशा से आपको ये बात कही है कि जिसको थोड़ा बहुत भी बेसिक आता है, जिसको मैथ का थोड़ा बहुत छोटे मोटे उन्हें पढ़ने करना भी आवा है, उसको मेरा कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट मेरे प्रैक्टिस सेशन से सीखे बस। मैंने सीधी ये बात कही, कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, हरियाणा जीके ले लो, सेंटर जीके ले लो, इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, हरियाणा में आपको केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है और कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो आपको अच्छे तरीके से उस लेवल पर जाकर पढ़ा सके। लेकिन जब आप एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल के में इनमें जब जाते हो तो आपको पता है कि ये चीजें जब तक आपकी बहुत अच्छी नहीं होंगी आप तब तक क्लियर ही नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा दुख मैं आपको बताता हूं, जो आपका दुख है वो दुख ये है सर जी कि यहां पर ये जो इंग्लिश है ना, यहां पर ये जो इंग्लिश है, बच्चे सोचते हैं कि 10 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, एक काम करते हैं इंग्लिश को छोड़ देते हैं, एक काम करते हैं इंग्लिश को छोड़ देते हैं क्योंकि इंग्लिश हमें आती नहीं। तो मैं आपको आज ये बात कह देना चाहता हूं कि अगर आप इंग्लिश छोड़ के और मान लो सेलेक्ट हो गए हरियाणा सीईटी में, आप इंग्लिश को छोड़ के हरियाणा सीईटी में सेलेक्ट हो गए और बहुत ही अच्छी पोस्ट आपको मिली, क्लरिकल जॉब कोई मिली या फिर इंस्पेक्टर लेवल की कोई मिली या कोई भी जॉब आपको मिली, मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं कि आप उस जॉब में इतने दुखी हो जाओगे, इतने दुखी हो जाओगे किसी को याद नहीं है। क्योंकि ये आज से 10-20 साल पहले वाला हरियाणा या पहले वाली सरकार नहीं है। इस सरकार के अंदर एक तो हिंदी का काम रहा नहीं है भाई, कुछ भी मैं बता दूं, मैं भी सरकारी डिपार्टमेंट में हूं, मैंने भी रहा है। हर एक लेटर, हर एक चीज इंग्लिश में है। आपको इंग्लिश समझनी आनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, और बोलने की तो चलो मैं नहीं कहता, लेकिन एटलीस्ट समझनी, पढ़नी और लिखनी आपको आनी चाहिए। आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए। अगर आप इंग्लिश का काटा मार के हरियाणा में नौकरी ले भी गए तो आगे आपकी दुर्गति होनी है, वो भी खुदनी है, गारंटी की बात है। इसमें कोई मैं दो राय छोड़ता नहीं कि ना ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिना इंग्लिश के आपके आगे भी बेइज्जती होनी है, आगे फिर आप नहीं कहोगे कि रफी देकर लाग रहा है। सीधी बात है, इंग्लिश तो सीखनी है। तो बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, यार एसएससी में इसलिए नहीं जाना क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश हमें आती नहीं, इंग्लिश नहीं आगी तो एसएससी होगा नहीं, और यहाँ पर इंग्लिश ना आने से सिलेक्शन हो जाएगा तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि गोभी तो खुद नहीं है, आज खुद वालों से काल खुद वालों, सीधी बात है। इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश अगर सीख लोगे तो इस लेवल पर सीखने में दिक्कत क्या है मेरे को बताओ आप। समस्या क्या है, बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता? समस्या क्या है, बच्चा केवल उतनी चीज पढ़ना चाहता है जितनी जरूरी है, लेकिन उसको ये बात नहीं पता कि कंपटीशन एग्जाम में चीजों को पढ़ने से नहीं होता, चीजों को समझने से और चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने से होता है। वो पेपर में आपसे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन पूछते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पूछते हैं, कुछ पूछते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी लगने के बाद आपसे वो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल निकलवाएंगे ना। वो केवल ये देखना चाहते हैं कि बच्चे का दिमाग कितने आयामों में काम कर सकता है, कितना प्रेशर झेल सकता है। 1 घंटे में बच्चा अगर 60 क्वेश्चन करके आया है तो वो ये देखते हैं, यहाँ पर आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 1 घंटे में बच्चा 100 क्वेश्चन करके आया तो बच्चे का प्रेशर हैंडलिंग, दिमाग का लेवल कितना है, बच्चा कितना प्रेशर हैंडल कर सकता है, ये चीजें चेक करी जाती हैं। और जब आप इन चीजों को उस पैरामीटर पर अपने तैयारी नहीं करोगे, परखोगे नहीं, तो फिर तब आप ऐसी चीजों के पीछे भागते हो। मेरी बात फिर से समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं किसी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हरियाणा सीईटी की तैयारी मत करो, हरियाणा सीईटी की तैयारी में लगे रहो। मैं तो कहता हूं जिंदगी भर लगे रहना, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक सिलेक्शन ना हो लगे रहना। लेकिन मैं केवल एक बात कह रहा हूं आपको कि इस एग्जाम को छोड़ना मत, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस एग्जाम को छोड़ना मत। देखो इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, ठीक है, इनकी देखो रीजनिंग के लिए तो आपको कोई कोर्स या कुछ लेने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए तो आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर लगाओ, एसएससी के प्रीवियस ईयर लगाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैथ के लिए मैं आपको बता दूं, कल से मतलब कि 3 अप्रैल से मैं मैथ का बैच लॉन्च कर रहा हूं। मैथ का एक बैच लॉन्च कर रहा हूं जिसका नाम है फाउंडेशन बैच। और ये जो फाउंडेशन बैच होगा मैथ का, आप यकीन मानना किसी पेड कोर्स के अंदर भी इतना मटेरियल नहीं होगा जितना मैं देने वाला हूं आपको। बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा, पहला चैप्टर बिल्कुल बेसिक उठाएंगे, धीरे धीरे आपका बेस बनाएंगे। और बेस हरियाणा के लेवल का नहीं, एसएससी के लेवल का बेस आपका बनाएंगे। अगर एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम आपको देना है तो आप उसको भी हिट कर सकते हो, इतना लेवल हम उठाएंगे, ठीक है। 2017-2018 का एसएससी का एग्जाम मैंने क्लियर किया भाई, मैं आज आपको बता रहा हूं, आपको नहीं पता होगा शायद, तो मेरे को पता है कि कैसे पेपर में तैयारी करनी होती है, कैसे एग्जाम में प्रेशर हैंडल होता है, कैसे कैसे चैप्टर की कितनी तैयारी करनी है, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। एसएससी का गुण क्या है, एसएससी को क्रैक करने के लिए एक्चुअल आपको क्या चीज चाहिए,
आपको क्या मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करने आने चाहिए या आसान आसान क्वेश्चन करने आने चाहिए, हर एक बात मैं आपको बताऊंगा, आपको केवल मेरे को फॉलो करना है। अब यहाँ पर क्या है कि मैथ का आपका फाउंडेशन बैच 3 अप्रैल से चालू हो जाएगा, ठीक है जी, मतलब कि कल से मंडे से रात को 9 बजे मैं आपको पढ़ाऊंगा लाइव डेली, एक आधे दिन की नहीं कहता, लेकिन डेली हम क्लास करेंगे रात को 9:30 बजे। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको केवल एक काम करना है, इसके अंदर आपको केवल एक काम करना है। अगर मैं कोई बुक बीच में कहूं तो वो बुक आपको लेके आनी है, अन्यथा बुक भी मैं आपको नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में दूंगा। मोस्टली क्वेश्चन हर एक चैप्टर में, देख लो कितने चैप्टर मैथ में, तुम खुद अंदाजा लगाओ। हर एक चैप्टर में कम से कम 100 क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चन मैं यहाँ इस बोर्ड पर कराऊंगा 16 आपके, कम से कम 100 क्वेश्चन। किसी पेड कोर्स के अंदर भी टीचर्स नहीं कराते 100 क्वेश्चन, कम से कम, मतलब जो नकली से नकली जो टॉपिक होगा, सस्ते से सस्ता टॉपिक, आसान से आसान टॉपिक, उसके भी कम से कम 100 करेंगे। और एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इनके तो हम 250, 300 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो आप केवल इतना अंदाजा लगाओ कि हम किस लेवल पर जाकर इस चीज को पढ़ने वाले हैं। तो मैथ के बारे में आप निश्चिंत हो जाओ, हरियाणा के लिए भी और सेंटर के लिए भी, एसएससी के लिए भी, मैथ के लिए आप तैयार हो जाओ। मैथ को आपको किसी पेड कोर्स में जाने की जरूरत नहीं है, A to Z चीजें मैं आपको करा दूंगा। तो अब मेरे हिसाब से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। आप एक ऐसी ट्रेन में बैठे हो जिसके ड्राइवर को ये नहीं पता कि किस स्टेशन पर ब्रेक मारनी है, ठीक है ना। तो ऐसी ट्रेन में बैठो जो रिजर्वेशन वाली ट्रेन है, आपको सीधी नौकरी के पास लेकर छोड़ देगी। इनका एक पैरामीटर है, आप समझो मेरी बात को, इनका एक पैरामीटर है। जो बच्चा तैयारी करता 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 इस पैरामीटर को टच कर देगा ना, जो बच्चा तैयारी करता करता इस पैरामीटर को टच कर देगा ना, वो बच्चा एसएससी की नौकरी मिल जाएगी उसको। और ये सेंटर की नौकरी, सेंटर की नौकरी आज के टाइम में पूरे इंडिया में बेस्ट है। सेंटर की नौकरी में जो तनख्वाह है, जो पक्ष मिलते हैं, हर एक चीज एक नंबर की है, जहर है, ओके रिपोर्ट है। ये हरियाणा की है, मैंने उनको कहा भैया खराब है, बहुत अच्छी है ये भी, लेकिन सेंटर की नौकरी बेटर रहती है फिर भी, ठीक है। एक तो ये चीज है। दूसरी, इसमें पता क्या, हरियाणा में क्या सिस्टम है, हरियाणा में इनका कोई पैरामीटर नहीं है, एक्चुअली इनका कोई पैरामीटर नहीं है। सोच लो इतना बड़ा पैरामीटर है और आप ऊपर तैयारी करते जा रहे हो, आप यहां तक पहुंचे और एग्जाम हो गया, और आपको पता चला एग्जाम वाले दिन कि यहां पर था पैरामीटर, तो क्योंकि इन्होंने कुछ पैरामीटर दिया ही नहीं अपना, ठीक है ना। हरियाणा में किताबें अच्छी हैं, आप किताबें लेके पढ़ लो तो फायदा है, बैच तो किसी को लो ही मत, मैं तो ये कह रहा हूं। ये आपको पता चला यहां पर है, और मान लो आप तैयारी करते 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 यहां तक चले गए और आपको पता चला कि पैरामीटर तो यही था, मतलब गधे और घोड़े सब सेम हो गए। समझ रहे हो ना बात को। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे एग्जाम की तैयारी करो जो फाइनाइट है, आपको पता है इतने क्वेश्चन आएंगे, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आएगा। आप एक बार एसएससी के प्रीवियस उठाओ, आपको खुद पता लग जाएगा, इतने अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से पेपर होते हैं। और ये गारंटी है मेरी, और ये मेरे को पता है, हरियाणा की तैयारी करने वाला बच्चा एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे से कहीं ज्यादा मेहनत करता है, पूरे पूरे दिन लाइब्रेरी में रहता है बच्चा, उसके बाद भी एग्जाम देने के बाद एक ही जो है रिएक्शन आता है कि सर जी पेपर अच्छा नहीं हुआ, पेपर में ये बातें तो पता ही नहीं कहां से आई थी, सर जी इंग्लिश इतनी आ गई, सर जी कंप्यूटर पता नहीं कैसा था। तो आप उन सारी चीजों से बचने के लिए अपने भविष्य के साथ मत खेलो। हमेशा याद रखना, नौकरी आपने लगना है, और इस बात का कोई गेड़ा कोनी कि भाई हरियाणा में लगना है यार। अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी है तो एसएससी की नौकरी करो यार। तुमने भी रहा है, हर साल पेपर होते हैं एसएससी के, हर साल एसएससी के पेपर होते हैं, और हरियाणा की तुम कितनी इंतजार करते हो पेपरों का। तो देखो, अगर नोट करो तो बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है जिनके प्री क्लियर हो गए। और देखो, जो बच्चा एसएससी की तैयारी करेगा ना, अब हरियाणा की तैयारी उसकी खुद ब खुद होती चली जाएगी। एसएससी की तैयारी आप करते रहो, हरियाणा की तैयारी आपकी होती चली जाएगी। आप देखोगे 4-5 मेन कोर सब्जेक्ट आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, वही यहाँ पर है, 1-2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा यहाँ पर हरियाणा जी के हैं, और कुछ मिलेनियम से सब्जेक्ट हैं, वो आप वैसे भी पढ़ते ही हो। तो क्यों ना मेन फोकस इस पर किया जाए, इसको मोटा मोटा चलाया जाए। पेपर के पास आप देखोगे कि आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। जब एसएससी लेवल का मैथ आप पढ़ रहे होगे तो हरियाणा लेवल का मैथ आप आराम से कर दोगे। जब एसएससी लेवल की आपने इंग्लिश कर ली तो हरियाणा में जो इंग्लिश आती है उसकी क्या औकात है उसके सामने। एक हिंदी है एक्स्ट्रा जो आपको हरियाणा में पढ़नी है और सेंटर में नहीं है। तो ये सारी चीजें आप देखो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे को आपको देनी थी। मैं ज्यादा लंबी नहीं खींचूंगा वीडियो को, लगभग पहले 19 मिनट की वीडियो हो चुकी है, 18-19 मिनट की हो गई है। तो कल से रात को 9 बजे मैं लाइव क्लास शुरू करने वाला हूँ मैथ की। टेंशन मत लेना, कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है आपको। पूरी की पूरी बुक आपको पीडीएफ की फॉर्म में दे दूंगा मैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारा मटेरियल अपने चैनल से मिलेगा, मैथ के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ हूँ और A to Z मैथ आपको कराऊंगा। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन, बढ़िया चीजें आपको क्लियर करवाऊंगा। और एसएससी की तैयारी करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आपको इस के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, सारे बच्चे कमेंट करना, और मैं बताऊंगा आपको कि एसएससी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए और क्या जो है आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए।
तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।